बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हमारी वर्डप्रेस की पार्ट 2 मतलब क्लास नंबर 2 है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहली वाली क्लास ज़रूर पसंद की होगी। ओके, तो आज की क्लास में जो है हम प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पर। तो उसमें हमने सिर्फ ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है और वर्डप्रेस को, और आज की क्लास में हम जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, साथ में एक थीम को भी इंस्टॉल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर जाने के बाद मैं सीधा जाता हूँ वो पुराना वाला जो मतलब पहली क्लास में जो वेबसाइट तैयार किया है हमने, वो उसी पर जाते हैं। सो लोकल होस्ट और ऑलरेडी आ चुका है मेरे चैनल का नाम जो था, सॉरी ये जो क्या है वेबसाइट, तो वो मैंने MS सर्विसेज के नाम से रखा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर टाइटल आपको दिख रहा है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कुछ लिखा है, एक पेज एक वेबसाइट, ये हमें दिखा रहा है कि ये तुम्हारा वेबसाइट है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। तो आज हम मज़ीद काम करेंगे इस पर। ओके, अब मैं जाता हूँ सीधा, आप भी जाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपने ज़ैम्प को ओपन करना है। ज़ैम्प यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़ैम्प आप इसको ओपन कीजिए। ज़ैम्प को ओपन करने के बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा बंद करूँ। यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका था ये दोनों, आप भी जो है स्टार्ट कीजिए अपाची और MySQL को, और इसको मिनिमाइज़ करें। ठीक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास चालू है और मिनिमाइज़ हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, नई टैब पर जाने वाले हैं और अपने जो ये वेबसाइट है इसको हम एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर हम एडिट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लोकल होस्ट MS सर्विसेज, जो आपकी चैनल का वेबसाइट का नाम है, सॉरी बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है VP-admin, ताकि हम इसके बैक एंड पर जाएं और हम इसको एडिट कर पाएँ। तो बैक एंड पे जाने के लिए आपने VP और यहाँ पर एडमिन लगाना है अपने प्रोजेक्ट के नाम के बाद। और आपको मालूम ही होगा कि हमने यहाँ पर कौन सा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप यहाँ पर लिख पाएंगे और लिखेंगे ज़रूर। इसके बिना तो आप अपने वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते। लेट्स सी, मैं इसे मेरा तो यूज़र नेम यही था और मेरा जो क्या है MS सर्विसेज, मेरा इसका पासवर्ड भी था, और 1 2 3। सो लेट्स सी, मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। तो अगर कोई मिस्टेक नहीं है MS सर्विसेज के डैशबोर्ड मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड में, तो आप इस तरह सीधा आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। और प्लगइन्स है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लगइन्स होते क्या है, ये हमारे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हम प्लगइन्स के थ्रू आसानी से जो है अपना डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको सिर्फ 3 प्लगइन्स इंस्टॉल करूँ सबसे पहले। तो आप जाइए प्लगइन्स पर, और जैसे ही आप इंस्टॉल या प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप आ चुके हैं प्लगइन्स में। क्लियर हो गया। हमारे पास ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमने करना क्या है, ऐड न्यू पे जाना है और हमने एक नया प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सर्च बॉक्स है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम कौन सा वाला इंस्टॉल करेंगे, हम सर्च करेंगे एलिमेंटर। ओके, सो एलिमेंटर आपने सर्च करना है और एलिमेंटर को आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद सीधा आपने उसको एक्टिवेट भी कर देना है। तो एलिमेंटर आप देख सकते हैं, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं बहुत सारे और भी, लेकिन आपने सीधा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा जो है उसको एक्टिवेट भी करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप प्लगइन्स को पहले हम जो है आज प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, ये कुछ तरतीब है। इसके बाद हम काम करेंगे वेबसाइट को एडिट किस तरह करेंगे, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने वेबसाइट्स को जो है एडिट कर पाएंगे आसानी के साथ और अपना वेबसाइट जो है आसान तरीके से बना पाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, इंटरनेट और सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि चीज़ों को समझने में वक्त लगता है, और फिर जब हम किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो हम हर टाइम दे देना चाहिए, और जब हम उसको सीख पाते हैं ना तो वो फिर हम आसानी से जो है कर पाते हैं। इसी तरह ये हमारा इंटरनेट सिस्टम अभी स्लो है, चूँकि मैं हूँ एक लो बजट टीचर फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छी वाली सिस्टम के साथ आएंगे और फिर हमारा काम यूँ फटाफट होता जाएगा। तो लेट्स सी कि ये इंस्टॉल हो जाए और इसके बाद हम जो दूसरा है वो भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप लोगों को अभी तक कोई मसला है, दोबारा वो मेरा पिछला क्लास भी आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है इस वर्डप्रेस में, यकीनन बहुत सिंपल है, बस हम चीज़ों को खुद कम्प्लेक्स बना लेते हैं सम टाइम। सो आपने सिंपल लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, सो अपना माइंड इस तरह बनाए कि आपको मुश्किल चीज़ भी आसान लगे। तो इट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि बहुत सिंपल है, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमसे, और ये इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, दैट्स वाई। तो इंटरनेट पे डिपेंड करता है और आपके सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। तो इसको इंस्टॉल होने दे, फिर डायरेक्टली इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको हम एक्टिवेट भी करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद ही जो है हम अगला वाला दूसरा जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास हो चुका है, और अब मैं इसको डायरेक्टली एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्ट एक्टिवेट पर क्लिक करो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोडिंग है वो शुरू हो चुका है। तो इसी तरह आप जो है अपने प्लगइन्स जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंटर है वो यहाँ पर आ चुका है। मैं ये वाला भी डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया, एंटी स्पैम। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं वो डिलीट हो चुका है। ये वाला चाहे तो भी डिलीट कर दे, लेकिन छोड़ दीजिए। अब मैं नया वाला इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक तो हो गया हमारा एलिमेंटर, दूसरा हम जो है लाइव मेश इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। सो लाइव मेश आप सर्च करें, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइव मेश एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। सो लाइव मेश फॉर एडॉन फॉर एलिमेंटर, इसको ज़रा क्लोज कर दीजिए ताकि हमें पूरी तरह से सही मालूमात और जो है वो मिल जाए। सो लाइव मेश एडॉन्स फॉर एलिमेंटर जो है यही वाला आपने इंस्टॉल करना है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, और हम यही पर काम करेंगे, इसी पर काम करेंगे। तो आप इसको भी इंस्टॉल कीजिए, ये भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है हमारा, और तब तक आप जो है एंजॉय करें मेरे इस वीडियो को, ताकि आप क्या एंजॉय करेंगे, आप तो सीख रहे हैं लेकिन मैं एक बात बताऊँ लोगों को कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसको एंजॉय के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ आप जो है सीख लिया करें। आप उसको टेंशन के साथ अगर लेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा वो सफ़र, लेकिन आप अगर उसको हल्का लेंगे, अगर आप उसको मतलब ईजी लेंगे, तो फिर आसान होगा वो चीज़, वो मंजिल आप लोगों के लिए। इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिवेट पे मैंने इसको भी लगा देना है। इसके बाद जो है तीसरा मैं लगाऊंगा WP फॉर्म, वो भी हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, और इसको हम जो है एक्टिवेट करेंगे। और इस तरह इसकी भी लोडिंग हो रही है यहाँ पर, ये भी अब एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने जस्ट स्किप लगाना है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, और यहाँ पर आप जो है इसको स्किप कीजिए। ठीक हो गया। स्किप लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं लाइव मैसेज ये यहाँ पर एडॉन्स यहाँ पर आ चुका है। दोबारा आप प्लगइन्स पर आए और इसको छोड़ दीजिए अपनी जगह पर। ओके, सो हमारे पास लाइव मैश और एलिमेंटर दोनों आ चुके हैं। इसको मैं इस बार डिलीट करना चाहता हूँ, और ये मैं डिलीट कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हम जो है तीसरा वाला इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बाल पॉइंट को गिरा दिया है, सॉरी माइंड मत करना होता है सब टाइम। ओके, लास्ट जो है अब हम WP फॉर्म जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। सो WP फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म। ओके, सो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हम जो फॉर्म बना रहे हैं वो हम यहाँ पर जो है इंस्टॉल करेंगे। WP फॉर्म्स ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम फॉर्म बिल्डर फॉर वेबसाइट, एंड दिस वन इज़ ऑल राइट। आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा हमारे लिए ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। तो यही आप इंस्टॉल करें और इसको आप डायरेक्टली जो है ना एक्टिवेट भी करें, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। एक्सक्यूज़ मी, गला भी थोड़ा ख़राब है मेरा मुझे खांसी भी आ रही है, लेकिन मैंने खांसी इसलिए रुकी हुई है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना कर पाऊँ। ठीक है ना। तो अब थोड़ा बहुत गला साफ़ किया मैंने और हो गया काम। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है हम सीधा जाएंगे अपीयरेंस पर, और वहाँ पर हम थीम्स इंस्टॉल करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि किस तरह आप लोग जो है अपना वेबसाइट आपका दिख पाएगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, हमारा वेबसाइट अब यू आ रहा है। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा आपका। यहाँ पर आप एक्टिवेट करें, ये हो गया है इंस्टॉल। और अब हम जो है सीधा अपीयरेंस पर जाएंगे। ठीक हो गया। सो जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो हम जाएंगे उधर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग एंजॉय करके मेरे साथ सीखेंगे आगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास हो चुका है। अब हम जाएंगे अपीयरेंस पर, और यहाँ पर हम थीम्स पर जाएंगे। सीधा अब हमने थीम्स इंस्टॉल करने हैं। तो अब हम प्लगइन्स और अपीयरेंस पर ही काम कर रहे हैं।
ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ थीम्स ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं नया पर और हम नया डाउनलोड करने इंस्टॉल करेंगे और उसका नाम होगा जी, नाम है उसका आस्ट्रा। सो आस्ट्रा आपने सर्च करना है। आस्ट्रा के नाम से आपने थीम जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ही पोजीशन पर आई है। आप इस तरह, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लेटेस्ट या पॉपुलर में क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आस्ट्रा कहाँ पर है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आस्ट्रा है, लेकिन इसकी तस्वीर हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों? इंटरनेट की इशू हो सकती है। लेट्स सी, मैं इसको डायरेक्टली बस आस्ट्रा के नाम से जो भी है इसको आप डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल करें। क्लियर हो गया। ये जो दो है इनको हम डिलीट करेंगे इसके बाद ही, या इससे पहले आप कर लीजिए, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए इसलिए हम डिलीट करेंगे। तो हम इसको डिलीट करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं इसको। तो ये अब हो रहा है इंस्टॉलेशन आस्ट्रा की, और इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आप अगर आपके पास अपना कोई टेम्पलेट है या थीम है तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपलोड ऑप्शन मौजूद है, और अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से आपका फ्री में भी आप मिल सकते हैं, फ्री आपको थीम्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे पेड जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे और भी आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है बिगिनर्स हैं और हम फ्री वाला काम जो है, फ्री के लिए हम बहुत खुश होते हैं, तो हम फ्री वाला काम ही करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज हम जस्ट ये करने वाले हैं कि हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये थीम, इसको हमने एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ये एक्टिवेट होता है ना, तो हम उसके बाद इसमें कुछ टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे, वो हम एक्टिवेट करेंगे, और वो टेम्पलेट्स हमारा वेबसाइट होगा, वही हमारे वेबसाइट आप देख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी थीम। वो थीम ये थी, तस्वीर वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। अब हमारी तस्वीर जो है वो यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रही है। तो आपने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला चाहता हूँ कि ये डिलीट हो, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए और ना ही हम इन पर काम करने वाले हैं। तो इस तरह से आप इनको भी डिलीट कीजिए अगर डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए, हमारा मंजर साफ़ होगा। क्या है, हमारा स्क्रीन थोड़ा साफ नज़र आएगा, और आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात समटाइम स्टूडेंट्स को आती है कि यार ये क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब को मैं डिलीट कर दूँ। जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो वाला हमारे पास ये है, आ चुका है। अब हमने सीधा क्या करना है, इस पर हमने क्या करना है, अगर आप जो है ना इस पर काम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने आस्ट्रा ऑप्शंस जो है हमारे पास यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। अभी चूँकि हम जो है क्या करने वाले हैं, आस्ट्रा ऑप्शंस ये है। आप भी यहाँ पर हमारे पास आस्ट्रा ऑप्शंस है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये वो वाला थीम है जो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आस्ट्रा की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो काम है वो यहाँ पर होगा इंस्टॉल व्हाट इम्पोर्टेंट प्लगइन। सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक प्लगइन जो है वो चूज़ करेंगे कि जिसके थ्रू हम अपना वेबसाइट जो है वो एडिट करेंगे, और वो हमारे पास एलिमेंटर होगा। सो एलिमेंटर के थ्रू हम जो है आसानी से अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट की ड्रैग एंड ड्रॉप वो हम कर सकते हैं। तो बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस थीम को हमने इंपोर्ट करना है, इस वेबसाइट को हमने इंपोर्ट करना है। आप देख इसके बाद जो आएगा थीम्स आएंगे, टेम्पलेट सॉरी आस्ट्रा के अंडर, इस जो थीम के अंदर हमारे पास जितने डिज़ाइन है उसमें से एक चूज़ करेंगे और वो सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, और फिर हम देख पाएंगे इस वेबसाइट को कि ये हमारे पास किस तरह आता है। जिस तरह की हम वो चूज़ करेंगे और टेम्पलेट, उसी तरह की वेबसाइट यहाँ पर हमारे पास शो होगी। सो स्टार्टर टेम्पलेट्स ये जो है हमारे पास इस तरह से आ चुका है। ओके, तो गाइज़ अगर आप लोगों को यहाँ से आस्ट्रा ऑप्शंस के बाद कुछ इशू आया, मतलब मेरे को भी आया था, यहाँ पर आपने जो है वो इंस्टॉल जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स थे वो आपने इंस्टॉल किया, और अगर आप लोग कंफ्यूज हुए तो आपने डरना नहीं है। आप आगे जाके क्या करना है, वापस यहाँ पर आना है थीम्स पर, और थीम्स में यहाँ पर आके ये जो आपका पास ऑप्शन है थीम्स में, ये जो आपने पास आस्ट्रा डाउनलोड किया है, इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आप स्टार्टर टेम्पलेट जो है इसको आप क्लिक करें। तो स्टार्टर पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद जो है आप इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आप जस्ट ये वाला क्लिक करें, और यहाँ पर आपने एलिमेंटर को सेलेक्ट करना है, और एलिमेंटर को सेलेक्ट करने के बाद ही आप लोगों की मज़े यहाँ पर आ चुके हैं। और ये है वो टेम्पलेट्स जिसमें से किसी एक को आपने चूज़ करना है। ठीक हो गया। कोई भी टेम्पलेट आप चाहें, ये प्रीमियम पैड है, और ये जो है ये सारे जो अदर आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्री है।
ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, ये सब आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री में है। लेट्स सी हम एक इसमें से चूज़ करेंगे अपने लिए कि हमारे लिए कौन सा वाला अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला अच्छा है मेरे पास। इसमें पेजेस बहुत सारे हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देख पाएंगे, आप इसको इंपोर्ट करेंगे अपने वेबसाइट में, तो फिर आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों की वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगी। तो हमारा वेबसाइट हम ये वाला जो है चाहते हैं कि ये वाला इंपोर्ट हो, तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और कंटिन्यू, और इसी तरह जो है ओके जस्ट डन, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। ओ सॉरी आई फॉरगॉट वन पॉइंट हियर, योर फर्स्ट नेम जो है आप लिखिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद, फर्स्ट नेम मेरा क्लियर हो गया। एंड योर ईमेल, लेट्स सी मेरा ईमेल ये है, और इस तरह आई एम, आप क्या है, बिगिनर हैं हम, चूँकि हम बिगिनरली सीख रहे। आई एम बिल्डिंग फॉर सेल्फ, या अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं वो चूज़ करें, एग्री करें इसको। और आप देख सकते हैं इम्पोर्ट एडवांस ऑप्शंस क्या है, ये सब चेक रख लीजिए, इम्पोर्ट कस्टमाइजर सेटिंग वगैरह, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो इससे ये होगा कि आपका वेबसाइट जो है अब यहाँ पर आपकी वो हो रही है सबमिटिंग, इंस्टॉलेशन और सब कुछ वो आपकी वेबसाइट पर चेंज हो रही है। जो थीम हमने चूज़ किया आस्ट्रा के अंदर एलिमेंटर में हमें टेम्पलेट्स मिले, उसमें से एक टेम्पलेट हमने चूज़ किया जो फ्री है। सब बहुत सारे इसमें फ्री है, सब के सब तो फ्री नहीं है, लेकिन कुछ उसमें फ्री है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ्री है। ओके, और कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है, और जो पे करने के होते हैं वो हम इसमें नहीं लेंगे, चूँकि हम फ्री वाले काम करना चाहते हैं स्टार्ट में। तो इसलिए मैंने फ्री में माउंटेन जो टेम्पलेट है वो वाला चूज़ किया। आप भी उसी तरह वो करें, उसको इंस्टॉल करें। तो अब हम देख सकते हैं ये उसकी इंपोर्टिंग हो रही है हमारी वेबसाइट पर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमारी आज की क्लास फिनिश हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद काम जो है करेंगे अपने होम पर, अबाउट पर, और जितनी और ऑप्शंस होंगे हमारे पास। एक्सक्यूज़ मी, ओके, होता है सब। ओके, सो 90% जो है हमारे पास ये इंपोर्टिंग हो चुकी है, और फाइनलाइजिंग जो है वो हो रही है, और नाउ डन। सो इन 1 सेकेंड वी आर गोइंग टू रीडायरेक्टिंग। कंग्रेचुलेशंस, आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है कि योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड इट टुक्स जस्ट 1.4 मिनट्स टू बिल्ड व्यू योर वेबसाइट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट अब कुछ यूँ आएगा नज़र। तो हमारा वेबसाइट पहला ये था, और अब हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं लोकल सर्विसेज MS सर्विसेज लोकल होस्ट। अब हमारे पास इसकी वो देखिए, और ये जो हमारा पहले वाला था, तो आप देख पाएंगे इनकी चेंजेस वेरी ईजीली। दैट्स रियली नाइस। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है। ये हमारे पास सर्विसेज है, ये हमारे पास मल्टीपल पर्पस टेम्पलेट है, टेक इन एक्शन है। सो ये सब कुछ अब हमारे पास आ चुका है। कुछ तस्वीर यहाँ से, एक तस्वीर थी वो आई थिंक यहाँ पर नहीं आया, तो अब नहीं घबराना नहीं है, मैं सब कुछ सिखाता जाऊँगा टाइम के साथ साथ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, वेल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।